वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का यूनिट नंबर 5 वीर सावरकर के थॉट्स ऑन हिंदुज़म और हिंदूत्व। ठीक है, ये यूनिट आपके बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर के रेगुलर, एनसीवेप एंड सोल तीनों में ही सेम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो विनायक दामोदर के जो चिंतक है यानी पॉलिटिकल थॉट्स जो ज़्यादातर प्रभावित जो है वो स्वतंत्र आंदोलन, तत्कालिक परिस्थिति, सामाजिक चुनौतियों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, जिसके चलते जो है हमें उनके विचारधारा में उस टाइम की स्थिति का वर्णन या उस टाइम जैसी स्थिति हो रही थी उसके बारे में हद तक देखने को मिलता है। हम विचार जो वीर सावरकर हैं, बेसिकली सावरकर के बोल के हम एड्रेस करेंगे इसमें। तो उनके विचार को हम दो पक्षों में देख सकते हैं। एक तो तब जब वे भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में क्रांतिकारी के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, और दूसरा तब जब वो आध्यात्मिक रूप से राष्ट्रवाद, एक हिंदुत्व राष्ट्रवाद या हिंदुत्व की विचारधारा की स्थापना करना चाहते थे। विनायक दामोदर का जन्म की बात करें तो ये 1883 में महाराष्ट्र के एक नासिक के एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता दामोदर एक बिल्कुल हिंदू, कह सकते हो कट्टर हिंदू थे। ठीक है, जिसकी वजह से उनका पूरा पालन पोषण एक पवित्र सनातनी हिंदू परिवार की तरह हुआ। सावरकर की माता भी जो थी राधाबाई, वो भी एक काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। आप देख सकते हो जब परिवार इतना ज़्यादा धार्मिक होता है ना, तो वो बच्चे के पालन पोषण, ठीक है, उसके बचपन से लेके उसके बड़े होने तक जो था उसका काफ़ी हद तक उस पर धार्मिक प्रभाव या उसका असर पड़ता है। इसीलिए जो था उन पे काफ़ी हद तक लालन पालन पोषण जो थे धार्मिक पवित्र सनातनी परिवार की तरह ही हुआ। जब वो युवा हुए तो उन्होंने महाभारत हो गई, रामायण हो गई, उपनिषद जैसे कई सारे ग्रंथों को के संपर्क में आए। उनके जो विचार थे उनके ऊपर काफ़ी हद तक प्रभाव डाला। अगर हिंदुत्व की संकल्पना की बात करें या हिंदुत्व पर उनके विचार के बारे में बात करें, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट हमारा जो है, ठीक है, वो हिंदुत्व पर है। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इनके पृष्ठभूमि, इतिहास, इंट्रोडक्शंस, इस पे ज़्यादा नहीं हम ध्यान देंगे। हम इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल थॉट, उस पर बात करते हैं। तो इनका मेन जो उदाहरण है या मेन जो प्रश्न है हिंदुत्व पर या इनकी संकल्पना, वो इस बात पर आधारित है कि हिंदू है कौन। हिंदुत्व के अनुसार मुख्य रूप से हिंदू मनुष्य के साथ भारत के लिए प्रेम एक खुली घोषणा है। बेसिकली अगर आप हिंदू हैं तो आप भारत को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वे कहते हैं कि हिंदुत्व शब्द नहीं बल्कि एक इतिहास है। सावरकर का जीवन भर वर्तमान इतिहास, जब कभी भी उनके शिक्षक जो है कि आज की शिक्षा उन्हें कौन दे रहा है, वर्तमान की शिक्षा बेसिकली, ठीक है, भविष्य अतीत, ये सबकी शिक्षा उन्हें कौन देता है? इतिहास। क्योंकि वो इतिहास में घटी घटनाओं को जो पढ़ते थे, ध्यानपूर्वक उसका विश्लेषण करते थे और उससे सीखते थे। ठीक है, विशेष रूप से क्रांति योगी क्रांतिकारियों के बारे में वो काफ़ी हद तक अध्ययन किया करते थे। अगर बात करें सावरकर की, तो सावरकर ने अपनी पहली कृति जो थी 1857 की भारतीय स्वतंत्र संग्राम लिखी थी, जो भारत में काफ़ी विवादास्पद घटना में एक बिल्कुल नया इतिहास प्रस्तुत करती है। ये एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। सावरकर ने तर्क दिया कि जो 1857 की क्रांति थी, जिसे ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय विद्रोह कहा या विद्रोह का नाम दिया, ठीक है, वास्तव में एक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई थी और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। क्योंकि इसी लड़ाई के माध्यम से, इसी क्रांति के माध्यम से भारत में जो था अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो गुस्सा था, असंतोष था, वो निकला। ठीक है, जिसकी वजह से पहली बार उनकी नींव हिली भी थी। सावरकर ने हिंदू और हिंदुत्व पर जो था काफ़ी ज़्यादा प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में हिंदुत्व में जो था, उनकी एक पुस्तक है हिंदुत्व में, हिंदू की परिभाषा भी लिखी है। वह बताते हैं कि हिंदू वो होते हैं जो सिंधु नदी से लेकर कन्याकुमारी तक की जितनी भूमि होती है उसे अपनी पितृभूमि के साथ साथ पुण्य भूमि मानते हैं। आई होप आप सबको मालूम है पितृभूमि और पुण्य भूमि में क्या अंतर है। ठीक है, उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू होने की 3 कसौटी बताई है कि एक हिंदू और हिंदुत्व, बेसिकली आप एक हिंदू हो और एक हिंदुत्व होने की 3 कसौटी है। कैसे? पहली कसौटी थी ये कि आप अपने प्रादेशिक एकता और क्षेत्रीय भावना में एकता की भावना विकसित हो, यानी आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं आपका आपसी भाईचारा, ठीक है, निकटता का भाव संचित होना चाहिए। वही दूसरा, वो कहते हैं कि आपको जाति रक्त संबंध का जुड़ाव, जिसके कारण जो है एक हिंदू में ऐसी विशेषता विकसित हुई जो जर्मन, चीन, यूटोपिया जैसे से भिन्न है। तीसरा कसौटी उन्होंने बताया कि अपनी संस्कृति के प्रति लगाव होना चाहिए, जो कि हिंदू सब आपको पता होना चाहिए, आपको लगाव होना चाहिए कि आपको अपनी हिंदू संस्कृति के ऊपर गर्व होना चाहिए, वो हिंदू है, ये बताता हूँ। इस प्रकार सावरकर ने जो था राष्ट्र, प्रादेशिक एकता, जाति रक्त संबंध, संस्कृति को हिंदू राष्ट्रवाद के लिए एक आधारभूत कारक या मापदंड कह सकते हो, ये तत्व माना है। ठीक है, उनके अनुसार हिंदू होने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य में से एक ये तथ्य है कि आप केवल भारत के बारे में चिंतित हैं।
क्योंकि आप हिंदू हो। तो हिंदू बेसिकली भारत में अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, भारत में। तो उनका ये मानना है सावरकर जी का कि हिंदू होने का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य में से जो होता है सबसे बड़ा तो यही तथ्य है, यही फैक्ट है कि आप भारत के प्रति ज़्यादा चिंतित हो। परिणाम स्वरूप मुसलमानों की भारत और मक्का जो उनका पवित्र स्थल है, ठीक है, उसके प्रति दोहरी निष्ठा है। दोहरी निष्ठा के मतलब या वो जो है भारत के प्रति भी लगाव है उनका, ठीक है, साथ ही साथ मक्का के प्रति भी उनका उतना ही लगाव स्नेह है। सावरकर ने जो है इसे स्नेह कहा कि ये एक स्नेह बटा हुआ है, आपका प्यार बट गया है। इस तरह का बंटवारा देशभक्त या देश के प्रति जो है असहनीय है, इसको सहा नहीं जाए भारत के प्रति, ठीक है। इस बिंदु पर उन्होंने ध्यान रखना महत्वपूर्ण समझा कि हिंदुत्व और गैर हिंदू की व्यापक को हमें उन्होंने कभी भी अस्वीकृत नहीं किया कि ये नहीं कि हिंदू है और दूसरा गैर हिंदू, ठीक है, उसके साथ ना तो उन्होंने कभी उनको अस्वीकृत किया यानी रिजेक्ट किया, कभी नेगलेक्ट नहीं किया, ठीक है। उनको भी भारत का एक सदस्य ही समझा, ठीक है। उनका कहना था कि भारत में मुस्लिम आक्रमण के बाद भी सदियों तक भारत में कई हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा था। आप जो एक जाति है, ठीक है, जिसमें लगभग सभी को, जिसे उस टाइम क्योंकि जजिया कर वगैरह सब चल रहे थे अकबर के टाइम पे मुगल शासन के दौरान, जिसमें मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम थी, काफ़ी ज़्यादा छूट थी, ठीक है, कर वगैरह से लेकर या कृषि करने से व्यापार संबंध लेकर। लेकिन हिंदू या गैर मुसलमान जो थे उनको ऐसी छूट नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ तो अपने इच्छा के अनुसार परिवर्तित हो गए दूसरे धर्म में कि हम भाई इस धर्म में चले जाते हैं और उसके हिसाब से हमें कुछ छूटें मिल जाएंगी। लेकिन कुछ को जो था जबरदस्ती इस्लाम परिवर्तित किया गया था उनका, ठीक है, धर्म परिवर्तित किया था ताकि भारत को एक पूरा इस्लाम क्षेत्र बनाया जा सके, ठीक है। उनका कहना है कि भारत मुस्लिम आक्रमण के बाद सदियों से भारत में जो था कई सारे हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित हो गए। अब जो एक ही जाति के हैं, लगभग सभी सामान्य मूल्य हैं, बलपूर्वक हमें अपने पुश्तैनी घर से बाहर निकाल दिया गया है। अब जो था उन्होंने एक प्रकार से उनको आह्वान किया है कि ये टाइम आ गया है कि तुम अपने आप को पहचानो, अपने पुण्य भूमि और पितृभूमि में अंतर करो और अपने, ठीक है, इस बार में के रूप में भी है। बेसिकली वह टिप्पणी करते कि गैर हिंदू भारत संगठनों के बारे में सावरकर मजबूत भावनाओं को दर्शाते हैं, ठीक है, जिन्होंने अतीत में हिंदुओं और हिंदू धर्म से दूर किया गया था, कि उन हिंदुओं के प्रति जो सावरकर एक मजबूत भावना को दर्शाते हैं जिन्हें अतीत में इतिहास के टाइम पर या पुराने टाइम पर जो था पिछले, उन्हें अपने धर्म से दूर करके दूसरे धर्म में लिया गया था। ये नहीं बात है कि सावरकर मुसलमान या गैर हिंदुओं से जो होता है उन्हें बहिष्कृत करते हैं या उनके प्रति घृणा की भावना बदलते हैं। सावरकर भारत के लिए हिंदू धर्म प्रणाली को संरक्षित करना चाहते थे, जिस प्रकार बाहर के देशों में है, अन्य इस्लामी कंट्रीज़ हैं या क्रिश्चियंस कंट्रीज़ है, जहाँ एक धर्म है, एक भाषा, एक संस्कृति है, ठीक प्रकार उसी प्रकार सावरकर चाहते थे कि भारत में भी एक धर्म हो, एक संस्कृति हो, मानने वाले एक रूपता हो, ठीक है। तो वही चीज़ ये चाहते थे सावरकर। इन्हें ये मतलब फ़र्क नहीं पड़ता था, इन्होंने कभी नेगलेक्ट नहीं किया कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दो या इस्लाम धर्म को हटाओ यहाँ से, ये नहीं किया उन्होंने। ये चाहते थे कि भारत में हिंदू धर्म को संरक्षित किया जाए और उसके लिए वो समर्पित थे, जो कभी भी इसमें धमकी देता था, ठीक है। साथ ही वह गैर हिंदुओं के लिए हिंदुत्व व्यवस्था से पूर्ण बहिष्कार से बचने, ठीक है, एक समाधान प्रस्तावित करते। इस मुद्दे पर सावरकर का मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें उनकी आत्मकथा को पढ़ना पड़ेगा। उनकी पुस्तक जिसका निर्माण उन्होंने अंडमान और निकोबार के सेलुलर जेल में रहकर किया था, ठीक है। इस दौरान जो था उन्होंने लिखा था कि बताया था कि उन्होंने कैसे जेल में अपना समय व्यतीत किया, ठीक है, उनके दृष्टिकोण का विकास हुआ। उन्होंने महत्वपूर्ण क्षणों पर प्रकाश डाला, हिंदुओं को किस प्रकार जबरन इस मस्जिदों में ले जाकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। उनमें से एक जेल में रहते हुए भी सावरकर ने इसे देखा और इसे रोकने का प्रयास किया। उन धर्मों के प्रति उनका तीव्र आक्रोश को इंगित किया कि कैसे ज़बरदस्ती उस धर्म के व्यक्ति को, यानी हिंदू धर्म के व्यक्ति को ज़बरदस्ती दूसरे धर्म में भेजा जा रहा है बिना उसकी इच्छा के। इस प्रति जो तो उन्होंने आक्रोश, अपनी चिंता व्यतीत की, ठीक है, अपनी भावनाओं को इंगित किया। हिंदुत्व में कुछ मुसलमान विरोधी भावना है, लेकिन बहुत कठोर भाषा नहीं है। बेसिकली है भावना हिंदुत्व में, लेकिन उसकी कठोर परिभाषा नहीं है, ठीक है। बेसिकली कह सकते हो आप, जिन्हें उनके धर्म से दूर किया गया, ज़बरदस्ती उनका धर्मांतरण करने का मजबूर किया गया, उनकी बात कर रही हैं यहाँ पर सावरकर जी। तो व्यापक रूप से सावरकर के मुसलमान विरोधी विद्रोह को रोकने के लिए मुख्य स्थान के रूप में माना जाने की मजबूर है।
लेखक का यह दावा है कि गैर हिंदू उस भारत में नहीं है जहां उन्हें देखना चाहिए। सच यह है कि वह बताना अधिक महत्वपूर्ण है कि सावरकर ईसाई मुस्लिम दोनों धर्मों को हिंदू धर्म को वापस लाने के लिए तैयार करते। सावरकर का दर्शन अन्य लोगों के को अस्वीकार करने और उससे घृणा करने के बारे में है। ये गलत है कि सावरकर के जो दृश्य है उससे आप घृणा करो या उसको अस्वीकार करो, ये बिल्कुल गलत है। हिंदुत्व सिर्फ आध्यात्मिक मुद्दों तक सीमित नहीं है कि पूजा पाठ अनुष्ठान मनुस्मृति वगैरह उस तक सीमित नहीं है। उसकी समझ जो तो बहुत आसान नहीं है, आप नहीं समझ सकते कि हिंदू धर्म क्या है। लेकिन जब आप इससे और अधिक देखते हैं तो हिंदुत्व, इसके लेखक जो सावरकर हैं के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि वो किस प्रकार हिंदुत्व को या हिंदू धर्म को देखते हैं। भारत माता, हिंदू संस्कृति के प्रति उनके समर्पणता कार्य जिस पे सावरकर ने सोचा था, ब्रिटिश अपने शासन में समूह, ये सब चीज़ों का आप उसमें इनकी पुस्तक को पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि श्रम का प्यार का श्रम कहा जाता है। ठीक है, इस पुस्तक में हिंदुत्व को पढ़कर जो है हम उनके विचार को समझ सकते हैं। हिंदुत्व की उपेक्षा करके भारतीय राष्ट्र जैसे कोई विषय नहीं है, ठीक है, जो कि हिंदुत्व की परिभाषा करे, ना हो सकता है। भारत जैसा कोई राष्ट्र नहीं है जो हिंदुत्व की परिभाषा दे सके और ना हो सकता है। ठीक है, देश सदैव से हिंदू राष्ट्र है और भविष्य में भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। उनके अनुसार भारत हिंदुओं की पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों है, अतः विदेशी शासक को उखाड़ फेंकना हिंदुओं का कर्तव्य है। कि अगर कोई उनके देश में आकर उनका धर्म छीनता है, उनको उनके धर्म से दूर करता है, तो ये तुम्हारा कर्तव्य है एज अ हिंदू कि तुम उनको उखाड़ फेंको या उन्हें भेजो अपने यहाँ से। ठीक है, उन्होंने हिंदुत्व की सेवा और राष्ट्र की सेवा में घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हुए बताया कि स्वाधीनता राष्ट्र के लिए आवश्यक है। ठीक है, उन्होंने हिंदुत्व की सेवा और राष्ट्र की सेवा में जो घनिष्ठ संबंध बताते हुए स्थापित करते हुए बताया कि स्वाधीनता राष्ट्र के लिए आवश्यक है और हिंदुत्व का विकास किया जाए। जो व्यक्ति जितना अधिक सच्चा हिंदू होगा उतना ही सच्चा देशभक्त रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसे अपने हिंदू धर्म के साथ साथ अपने राष्ट्र के प्रति भी बहुत ज़्यादा प्रेम और लगाव होगा। उन्होंने दावा किया कि आधुनिक समय में देश एकमात्र व्यवहारिक राजनीतिक पद प्रथा या पदार्थ के रूप में देखा जाएगा कि सिर्फ एक तो प्रोडक्ट है जिसमें हमें सिर्फ क्या लाभ कमाना है, सत्ता छीनो और अपना शासन चलाओ, इस टाइप से देखा उन्होंने। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सभी को समग्र रूप से देश के संबंध में उनकी सार्वजनिक व्यवस्था पर विचार करना होगा, चाहे वह हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो पक्षपातपूर्ण या संकीर्ण हो। ठीक है, कि सावरकर ने हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ बोला, उसके फेवर में बोला, बाकी धर्मों की निंदा की, ऐसा कुछ नहीं था और ना ही संकीर्ण विचारधारा थी। इन्होंने ये बोला है, सावरकर के अनुसार हिंदुओं ने पूरे देश को आकार दिया है। परिणाम स्वरूप उन्होंने परिहार नियम पर दबाव डाला। उन्होंने मुसलमानों ईसाइयों को भारत में प्रवेश करने से रोका और ये दावा करते हुए कि वह भारत में पवित्र भूमि नहीं मानते क्योंकि वह उससे केवल एक तीर्थ स्थल के रूप में बाहर स्थित है। क्योंकि उनका जो तीर्थ स्थल है या उनका जो पुण्य भूमि है, ठीक है, वो बाहर स्थित है, भारत में नहीं। उनके लिए भारत क्या है, केवल एक व्यापार स्थल है। ठीक है, फिर उन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच में मतभेद पे ध्यान केंद्रित किया कि कैसे इन दोनों के बीच में मतभेद है। ठीक है, इस चीज़ पे सावरकर पहले भारतीय विचारक थे जिन्होंने अपने विचार को स्पष्ट रूप से हिंदू पर या हिंदुइज्म पर जो अपने विचार को प्रकट किया और भारत को एक हिंदू राष्ट्र के गठन के लिए प्रेरित किया या उसके निर्माण में बल दिया। वह एक शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र के खड़ा करने या उसे स्थापित करने के लिए जो था उसे जीवित रखने के लिए बल देते थे। उनकी विचारधारा, वो अपने पूरे जीवन काल में हिंदू राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए हिंदू महासभा के साथ काम किया और वीर सावरकर ने जो थे हिंदू राष्ट्रवाद के साथ विरोधाभास तर्कीय समस्या यह है कि यहाँ तक कि धार्मिक क्षेत्र में हिंदू मुसलमान ईसाइयों ने भारत में सामान्य परंपरा सहानुभूति साझा की है। इस प्रकार जो है वह राष्ट्रीयता को प्रभावी ढंग से परिभाषित नहीं कर सके। विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो तय है उनका समर्थन इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने एक मजबूत हिंदू राष्ट्र के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा सहायता दी। हिंदू लोगों के अंतर्गत जो थे राष्ट्र भावना की जन चेतना जो थे राष्ट्र चेतना को जो था जागृत करने में एक अहम भूमिका अदा की। तो ये था वीर सावरकर का हिंदुत्व पर अवधारणा, उनके राजनीतिक विचार। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपनी बताया कि किस प्रकार हिंदू लोगों को विचार प्रस्तुत किए। उनके बुक हिंदुज़म में उन्होंने अपने विचार को बताया। सेलुलर जेल में वो रहते हुए उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली, ये सारी चीज़ कॉन्सेप्ट था।
आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।